नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, राजस्थान। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है सब्जेक्ट कोड 208 यानी थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन के यूनिट नंबर 12, टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। यानी आईसी इंजन जो होता है उस जब इंजन बन करके तैयार हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग या परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाती है, किन पैरामीटर के बेस पर जो है टेस्टिंग और परफॉर्मेंस की जाती है। यानी कई सारे इंजन्स के बीच में अगर हमें ऑप्टिमम इंजन अगर देखना हो, उसको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो, कौन सा इंजन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है, ये पता करना हो तो क्या क्या टेक्निक्स हैं हमारे पास, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यानी ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि हमारा इंजन किस प्रकार की परफॉर्मेंस दे रहा है, या फिर अलग अलग इंजन में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है पावर। पावर का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी जो है इंजन डिलीवर करता है। अब ये पावर इंजन को जब इंजन की जब पावर मेज़र की जाती है तो पावर भी दो तीन तरह की होती है। जैसे इसमें इंडिकेटेड पावर और मेनली ब्रेक पावर, इन दोनों पर बेस्ड टेस्टिंग और परफॉर्मेंस की जाती है। इंडिकेटेड पावर का मतलब होता है कि इंजन के सिलेंडर के अंदर कितनी पावर जनरेट हो रही है। ब्रेक पावर का मतलब होता है फ्लाईव्हील पर कितनी मैकेनिकल पावर हमें मिल रही है। इन दोनों का कंपैरिजन करके हम इंजन की परफॉर्मेंस या टेस्टिंग हम कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट वर्क या पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी या हीट एडिशन। यानी एफिशिएंसी, कौन से इंजन की एफिशिएंसी कम है या ज़्यादा है, इस बेसिस पे हम इंजन की परफॉर्मेंस को हम टेस्ट करेंगे। अब एफिशिएंसी भी यहाँ पर अलग अलग तरह की होती है। एक तो हो जाएगी आपकी थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सिलेंडर के अंदर जो इंडिकेटेड पावर जो जनरेट हो रही है आईपी, और जितना फ्यूल बर्न हो रहा है यानी मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, यानी कितना फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं उससे इंजन के अंदर कितनी इंडिकेटेड पावर या कितनी पावर थर्मोडायनेमिक पावर जनरेट हो रही, इन दोनों का रेशियो जो होता है थर्मल एफिशिएंसी कहलाता है। जिसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी जिस इंजन की, वो इंजन बेटर कहलाएगा। एक और टाइप की एफिशिएंसी हम जिस पे बेस्ड हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, दैट इज़ ब्रेक एफिशिएंसी। ब्रेक एफिशिएंसी का मतलब फ्लाईव्हील पर अगर हम पावर मेजरमेंट करते हैं, इसका मतलब अगर हम ब्रेक पावर मेजरमेंट करते हैं तो ब्रेक पावर और फ्यूल सप्लाई या फ्यूल द्वारा दी गई एनर्जी का जो कंपैरिजन होता है वो कहलाएगा ब्रेक एफिशिएंसी या ब्रेक पावर एफिशिएंसी। तो जिस इंजन की ब्रेक पावर एफिशिएंसी अच्छी होगी वो इंजन अच्छा माना जाता है। एक और एफिशिएंसी हम देख सकते हैं, एक और टाइप की एफिशिएंसी, वो कहलाएगी मैकेनिकल एफिशिएंसी। इस पे बेस्ड भी हम इंजन की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि इंडिकेटेड पावर जो इंजन के अंदर जनरेट हो रहा है, इंजन के सिलेंडर के अंदर इंडिकेटेड पावर जनरेट होता है और फ्लाईव्हील तक आते आते वो ब्रेक पावर रह जाता है। तो इंडिकेटेड पावर से जब वो ब्रेक पावर फ्लाईव्हील पर जो ब्रेक पावर मिलेगा, दोनों के बीच में जो लॉस होता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल पावर। और
ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कहलाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो जिसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो इंजन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर, इनके बीच का जो रिलेशन है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिकेटेड पावर बराबर ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। इंडिकेटेड पावर का मतलब एक डायग्राम से समझते हैं हम। इंडिकेटेड पावर का मतलब, मान लीजिए ये इंजन सिलेंडर है, पिस्टन है और ये फ्लाईव्हील है। सिलेंडर, पिस्टन एंड फ्लाईव्हील। यहाँ जो पावर जनरेट होगी इसे बोलेंगे इंडिकेटेड पावर। जो सिलेंडर के अंदर मैकेनिकल पावर या थर्मोडायनेमिक पावर जनरेट होगी उसे बोलेंगे इंडिकेटेड पावर। फ्लाईव्हील के ऊपर जो पावर, फ्लाईव्हील की शाफ्ट पर जो पावर जनरेट हमें मिलेगी, हम मेज़र करेंगे, तो पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। जो पावर फ्लाईव्हील पर हम मेज़र करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेक पावर। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। यानी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पावर का लॉस होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शन पावर। तो ये एफिशिएंसी एक पैरामीटर है जिस पे बेस्ड हम इंजन की परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिनको ध्यान में रखते हुए इंजन की परफॉर्मेंस देखी जाती है। वो क्या है देखिए। अगला पैरामीटर है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब जब एक्सपांशन स्ट्रोक होता है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क डायग्राम के अगर इंजन के लिए बनाएं, ये 0 डिग्री, -180 डिग्री, ये +180 डिग्री, तो कुछ इस तरीके से आता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब ये जब एक्सपांशन होता है इसका ऑन एन एवरेज मीन प्रेशर कितना रहता है वो कहलाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो जिस इंजन में मीन इफेक्टिव प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर सेम इंस्टॉलेशन कैपेसिटी सेम सीसी के इंजन में मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो उसे बोला जाएगा कि वो ज़्यादा अच्छा इंजन है। एक और पैरामीटर जो स्टडी किया जाता है जिस पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है वो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का मतलब होता है, शॉर्ट में लिखेंगे SPC बराबर फ्यूल कंजप्शन रेट डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर। यानी यूनिट ब्रेक पावर जो फ्लाईव्हील पे मिल रही है उसके लिए कितना फ्यूल हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा आता है इसका मतलब इंजन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है, यूनिट पावर के लिए वो ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर रहा है। अगर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन अगर कम आता है, अगर कम आता है इसका मतलब इंजन परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, इंक्रीज होगी। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिन पे बेस्ड इंजन की परफॉर्मेंस और टेस्टिंग की जाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर कैसे मेज़र की जाती है, या मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी या फिर ब्रेक एफिशिएंसी मेज़र करने के लिए इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर का पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे